कि कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क है। तो भाई साहब मैं उनको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी में मैं भी कहता हूं जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस जो है ना, जी। कांग्रेस इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नाउ अ डेज बीजेपी इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इलेक्शन भी होगा या नहीं? देखिए, नहीं अब तो होना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, गाइडलाइंस है कि 30 अक्टूबर से पहले पहले इलेक्शंस करवाया जाए। अब ये देखना है ये कब करवाते हैं। ये क्या आवाम किस तरीके से जवाब देगी इलेक्शन को लेके, किस तरीके से जवाब देगी? सर ईंट का जवाब आप ईंट या? आप असेंबली के इलेक्शंस में जी। 50 पार लेके करते, मैं कहता हूँ जी बिस्मिल्लाह आए इलेक्शन करवाएं। आप 50 पार के आप पूरी की पूरी सीट्स ले जाएं, असद, लेकिन इलेक्शन तो कर। जेड न्यूज़ उर्दू देखने वाले तमाम नाजरीन को आदाब व सलाम। नाजरीन, इस वक्त 2024 यानी फरवरी ये भी ख़त्म हो गया और 1 मार्च जो है वो आने वाली है। अब 1 मार्च आने वाली है तो इतने में तमाम सियासी जमातें जो हैं वो भी अरूज पर आ रही हैं, क्योंकि इलेक्शन करीब हैं। क्या कुछ हुआ 5 या 10 साल के अंदर वो आपने हमने सबने जाना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसने क्या कुछ दिया। उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस ने क्या कुछ किया। तो आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुख्तार जट साहब। ये कांग्रेस के एक सीनियर लीडर भी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। मुख्तार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के शुक्रिया लिए। शुक्रिया साजिद साहब। मेरा सीधा सारा सवाल आपसे पहले ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल से, गालबन यानी कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी अरूज पर है, उसकी सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आखिर क्या कुछ दिया वो भी हम आपसे जानेंगे। तो आज इलेक्शन को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे हमारे नाजरीन को? देखें, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में जो दिया ना, जी। यहाँ हमारी स्टेट के अंदर जी। या ओवरऑल इंडिया के अंदर बात करें, वो सबके सामने है। चाहे उसमें मैं आपके साथ बात करूं, हाल ही में जो आप देखें एक इन रिसेंट हमारा इश्यू चल रहा है फार्मर्स का, ठीक है। ये वही सरकार है जो कल तक किसानों के नाम पर वोट मांगती थी। जी। और हाल ही में इन्होंने अभी जब ये भारत रत्न जो हिंदुस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, इसमें चौधरी चरण सिंह को जिसको दिया जा रहा है, ठीक है, भारत रत्न, उन लोगों ने जो जो किसानों के हक में बातें कही हैं, ये वो चीज इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। आज किसान इनसे वही चीज कह रहे हैं कि हमें एमएसपी, आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस की एश्योरेंस दो। कल तक हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी यही कहते थे। तो मैं ये कहता हूं कि डबल स्टैंडर्ड क्यों? कल तक आप जिन चीजों को लेके वोट मांगते रहे हो, आज वही चीजें देने में आपको प्रॉब्लम्स क्यों, दुश्वारी क्यों? फिर उस आप दूसरी बात देखें, आपने कहा कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ किया। मैंने आपको कहा बहुत कुछ है। ये हिंदुस्तान की तारीख में इन्होंने पहली दफा ऐसा किया कि किसी स्टेट को इन्होंने यूटी बनाया, ठीक है। हालांकि यूटी से स्टेट बनती है। हाँ बिल्कुल, देखो ना, ये सरकार कुछ भी कर सकती है। और लोग हमसे अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क है। तो भाई साहब मैं उनको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी में मैं भी कहता हूं जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस जो है ना, जी। कांग्रेस इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नाउ अ डेज बीजेपी इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। बीजेपी कुछ भी कर सकती है। मुझे बताइए, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी होता है सिर्फ वोट कास्ट करना नहीं होता है। डेमोक्रेसी में लोगों को हर चीज की राइट से दिए जाते हैं। पिछले 8 के 9 साल से हमारी इस रियासत जिसे इन्होंने यूटी बनाया, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का अता पता नहीं, ठीक है। क्यों इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे? क्या वो हमारा डेमोक्रेटिकली राइट नहीं है? हमसे हमारा राइट नहीं छीना जा रहा? ये जिन इनको लगता है कि जिस जगह हमारी सरकार बन जाएगी या कुछ, वहां ये इलेक्शंस करवा देते हैं। जिस जगह इन्हें लगता है कि हमारी सरकार नहीं बनेगी, वहां ये टैक्टिक्स खेलते रहते हैं और इलेक्शंस डिले करते रहते हैं। आखिर आप इस इलेक्शन को लेकर क्या कहेंगे? क्या सरकार जो है जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी सरकार बना पाएगी? जम्मू के कौन सा, ये जो अभी असेंबली? हाँ, असेंबली। देखिए, असेंबली का पहली बात तो ये मैंने आपको पहले ही क्या इलेक्शन भी होगा या नहीं? देखिए, नहीं अब तो होना है। सुप्रीम कोर्ट का
आदेश है, गाइडलाइंस है कि 30 अक्टूबर से पहले पहले इलेक्शंस करवाया जाए। अब ये देखना है ये कब करवाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई साहब फील्ड सारी सेट कर ली अपने। ये वाहिद मैंने एक ऐसी जमात देखी हुई है जो कहती है कि मैच भी हम जीत जाएंगे लेकिन हम खेलेंगे भी नहीं। भाई साहब फील्ड आपने अपने हिसाब से लगा दी। अगर मैं अभी आपके साथ पार्लियामेंट सीट्स की बात करूं, रजौरी, पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम, शुपियां, 5 डिस्ट्रिक्ट्स मिला के ये हमारी सीट्स बनाई गई है लोकसभा। इसमें 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पड़ती हैं, चाहे आप वो शुपियां के जैनापुरा से लेकर नौशहरा तक बात करें। ठीक है, सब कुछ सेटअप है तो इनको लग जाएगा पता। इसी सीट से मैं कहता हूँ ना, मैं दूर की तो हिंदुस्तान की तो आप छोड़ें बात, मैं अपनी सीट से ही कहता हूँ कि जरा ये बीजेपी ये सीट्स निकाल के बता दे। हम भी आखिरकार ग्राउंड पे जुड़े हुए हैं, हमें भी बहुत सी चीजें पता है। निकाले सीट अगर निकाल सकती है तो। जिस तरीके से उनका दावा है कि इस बार 50 के पार, क्या इस बार 50 के पार होने वाला है? क्या कहेंगे, क्या आवाम किस तरीके से जवाब देगी इलेक्शन को लेके, किस तरीके से जवाब देगी? सर ईंट का जवाब ईंट, या आप असेंबली के इलेक्शंस में 50 पार लेके करते, मैं कहता हूँ जी बिस्मिल्लाह, आए इलेक्शन करवाएं। आप 50 पार के आप पूरी की पूरी सीट्स ले जाएं, लेकिन इलेक्शन तो करवाएं। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान के जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है वो जो जीत गया वो फिर हार गया? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं कह सकते। हमें वी आर स्टिल बिलीव इन डेमोक्रेसी। ठीक है, डोंट कंपेयर विद दीज थिंग्स एज कंपेयर टू पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान वो बेचारा अपने मसाइल से जूझ रहा है, उसकी तरफ हमें ध्यान देने। नाज़रीन, मैं ये बात आपको बता दूं कि हमारा जो जमहूरी मुल्क है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा जो जमहूरी मुल्क है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर जो कानून है, कानून कानून है। पार्टियां कुछ भी करती रहे लेकिन कानून पर हमें बिलीव है, और हमारा हिंदुस्तान का जो कानून है, आइन है, ये अफसल और आला है, यानी दूसरे ममालिक के बानिस्बत। जी जी, तो आखिरी जो मेरा आखिरी सवाल सिर्फ ये रहेगा। इलेक्शन को लेकर भी बातें हो गई, लेकिन एक बात जरूरी मैंने ये पूछनी है कि जिस तरीके से नौकरियों को लेकर देखिए नौकरियों का लेकर तो इन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ जॉब देंगे हर साल। वो उसका आता पता नहीं, अगर उस हिसाब से दिए होते तो 20 करोड़ जॉब मिल गए होते। तो वो उन चीजों का तो आता पता ही नहीं है। ये पार्टी सिर्फ फेक प्रॉमिसेस करती है, ये सिर्फ जुमलाबाजी है। अजान हो रही है, मैं नाज़रीन बाद में जो है वो लेता हूँ। शुक्रिया।